बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम वैशाख मास के महात्म्य की कथा का तृतीय अध्याय श्रवण करेंगे। इसके पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले नए नए सभी सत्र आपको पहली बार में ही प्राप्त हो जाएं। श्री गणेशाय नमः। अथ वैशाख महात्म्यम तृतीयोध्यायः। तृतीय अध्याय में नारद जी ने कहा, जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को थकावट दूर करने वाली सैया का दान करता है, जिस पर वह शीतल एवं मंद मंद सुगंधित वायु से सेवित होकर के स्वस्थ पूर्वक सुखपूर्वक सोता है, धर्म साधन भूत शरीर जैसे निरोग रहता है, ऐसे दान को देकर के सभी दुखों को दूर करके निष्पाप प्राणी उस अखंड पदवी मुक्ति को प्राप्त करता है, जो कि योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। घाम से तपे एवं थके हुए ब्राह्मणों और राहगीरों को उनकी थकावट दूर करने वाली उत्तम सैया देकर के, हे राजन, दाता कभी भी जन्म मरण एवं बुढ़ापे आदि से पीड़ित नहीं होता है। ब्राह्मण जिस सैया को ग्रहण करके आजन्म स्वस्थ चित्त होकर के सोता है, उसकी तो बात ही क्या है। शैया पर ब्राह्मण के बैठने मात्र से दाता के ज्ञान अथवा अज्ञान से किए गए समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे आग से कपूर नष्ट हो जाता है। और यदि ब्राह्मण सुखपूर्वक सोए तो वह निसंदेह ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। स्नान मात्र से अत्यंत भगवत प्रिय वैशाख मास में जो शैया दान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह उसी जन्म में सुख भोगों से संपन्न हो जाता है। यह निश्चित है कि वह दाता रोग शोक आदि से पीड़ित न होते हुए उत्तम आरोग्य, आयु, यश, प्रतिष्ठा एवं धैर्य को प्राप्त करता है। उसके वंश में 100 पीढ़ियों तक कोई अधार्मिक पुरुष पैदा नहीं होता है। वह सभी सांसारिक भोगों को भोग करके अंत में पंच महाभूतों में अपने अपने स्वरूप से विलीन हो जाता है। वह सभी पापों से भली भांति छुटकारा प्राप्त करके परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। किसी उत्तम ब्राह्मण को जो तकिया दान देता है, जिसके बिना कि मनुष्यों को कहीं भी सुख की नींद नहीं मिलती है, यह तकिया में विशेषता होती है, उसके दान से मनुष्य सभी जीवों का आश्रय बनकर के जगत का साम्राज्य भोग करता है। हे राजन, अनेक बार सांसारिक सुख भोगों को भोगता है, धर्म में निष्ठा रखता हुआ 7 जन्म तक सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी रहता है। उसके बाद अंत में अपने 7 पुरुषों पीढ़ियों के सहित साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो तिनके की अथवा किसी अन्य वस्तु की बनी चटाई का दान करता है, तो उस पर बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण स्वयं सोते हैं, ऐसा समझिए। जिस प्रकार जल में ऊन जल के द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार वह दाता प्राणी संसार में आकर के भी बंधनों में नहीं पड़ता है। चटाई बैठने एवं सोने में सुविधाजनक होती है, अतः चटाई का दान करने वाला सभी प्रकार से सुखी रहता है। विश्राम करने अथवा सोने के लिए जो चटाई अथवा कंबल का दान देता है, वह उतने मात्र से ही मुक्त हो जाता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। नींद से
दुख घटता है एवं नींद से ही थकावट दूर होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चटाई पर सोने वालों को भी वही नींद मिलती है। हे राजन, विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो कंबल का दान देता है, निसंदेह वह अपमृत्यु एवं काल मृत्यु से मुक्त होकर के 100 वर्ष तक जीवित रहता है। घाम से दुखी उत्तम ब्राह्मण को जो बहुत महीन कपड़ा देता है, वह अपनी पूरी आयु सुख भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त करता है। भीतरी ताप को हरण करने वाला दिव्य कपूर ब्राह्मण को देकर के मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी दुखों की शांति समाप्ति हो जाती है। जो मनुष्य फूल अथवा कुमकुम ब्राह्मण को देता है, वह समस्त लोगों को वश में करके सार्वभौम राजा होता है और पुत्र पौत्र आदि सभी सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। चर्म एवं हड्डी में रहने वाले संताप को भी चंदन दूर कर देता है। अतः चंदन का दान करके आदि भौतिक तीनों तापों से मुक्त होकर के मोक्ष अर्थात परम पद को प्राप्त करता है। खस, चंपा एवं इलायची आदि सुगंधित एवं शीतल वस्तुओं से वासित जल का जो दान देता है, हे राजन, सभी प्राणियों में वही देवताओं से सहायता प्राप्त करता है। उसके पापों एवं दुखों की समाप्ति हो जाती है। अंत में वह परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास के धर्मों को जानने वाला जो मनुष्य वैशाख मास में गौरोचन एवं कस्तूरी का दान करता है, वह आदि दैविक आदि तीनों पापों से छूट करके परम पद को प्राप्त करता है। मेष राशिगत सूर्य अर्थात वैशाख मास में जो कपूर से युक्त पान का बीड़ा दान करते हैं, वह सार्वभौम का सुख भोग करके परम पद को प्राप्त करते हैं। वैशाख मास में सेवती, जूही, चमेली के फूल की मालाएं दान करने वाला मनुष्य इस लोक में सार्वभौम रूप पाकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। वैशाख मास में जो केतकी एवं मालती के फूलों का दान करता है, वह भगवान मधुसूदन की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो ब्राह्मण को सुपारी, सुगंधित पदार्थ एवं नारियल का फल दान करता है, उसका पुण्य सुनो। वह दाता 7 जन्म तक ब्राह्मण वंश में जन्म लेता है, धनी होते हुए वेदों का पारगामी विद्वान होता है, अंत में अपने पुरुषों के सहित विष्णु लोक में चला जाता है। जो ब्राह्मण के घर पर विश्राम गृह बनवा देते हैं, उनके पुण्य का वर्णन तो हे राजन मैं नहीं कर सकता, अर्थात वह पुण्य अथाह है। जो बालू बिछा हुआ छायादार सुंदर मंडप जिसमें कि पौसरा भी चालू हो ऐसा बनवाता है, वह तीनों लोकों का स्वामी होता है। जो रास्ते में बगीचा, तालाब, कुआं एवं मंडप आदि बनवाता है, वह तो साक्षात धर्म का स्वरूप है। उसे पुत्र पौत्रादिकों से क्या लेना देना। कुआं, तालाब, बगीचा, मंडप, पौसरा चलवाना या चलाना, उत्तम उत्तम धर्मों का आचरण एवं पुत्र, ये 7 प्रकार के पुत्र माने गए हैं। इनमें संदेह नहीं कि इनमें से किसी एक को भी नहीं करने वाला मनुष्य स्वर्ग आदि लोक प्राप्त नहीं करता। उत्तम उत्तम शास्त्रों का श्रवण करना, तीर्थ यात्रा करना, सज्जनों की संगति करना, जल दान देना, अन्न दान देना, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार के पुत्र वेदज्ञ विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। सैकड़ों धर्म करने पर भी पुत्र के बिना मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त नहीं करता, अतः संतान की अभिलाषा अवश्य करनी चाहिए। इन उपर्युक्त संतान संज्ञकों में से किसी एक को ही सही अवश्य अपनाना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग तथा वृक्षों को भी, जो कि भले बुरे कर्मों से अलग हैं, परलोक का सुख नहीं मिला है, तो फिर मनुष्यों की क्या कथा, क्या बात है। जो कि सत असत के भंडार हैं। सुपारी, पान की बत्ती,
कपूर तथा इलायची लौंग आदि से सुसंपन्न उत्तम पान का बीड़ा दान करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि पान का दान करने वाला शरीर से किए गए समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और निश्चित ही यश, धैर्य तथा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और यदि कोई रोगी मनुष्य पान का दान करता है तो वह निरोगी हो जाता है। यदि स्वस्थ चित्त व्यक्ति पान का दान करे तो मोक्ष को प्राप्त करता है। बैसाख मास में जो ताप दूर करने वाला मट्ठा दान करता है वह निसंदेह इस पृथ्वी पर विद्वान एवं धनी हो जाता है। घाम गर्मी के दिनों में मट्ठा दान के समान कोई दान नहीं है। इसीलिए रास्ते से थके हुए राहगीरों, ब्राह्मणों इत्यादि को जो मट्ठा दान करता है, जंबीरी नींबू के सुंदर रस से युक्त तथा स्वच्छ नमक मिला हुआ अरुचि को मिटाने वाला मट्ठा जो दान करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ताप की शांति के लिए वैशाख मास में जो दधि खंड का दान करता है उसके पुण्य का फल हे राजन मैं अपनी जिह्वा से बखान नहीं कर सकता हूं। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो उत्तम चावल का दान करता है वह पूर्ण आयु प्राप्त करता है, सभी यज्ञों का फल भोगता है। गाय का घी जिसने तेज स्वरूप माना गया है ब्राह्मण को देता है वह अश्वमेध यज्ञ के फलों को प्राप्त करता है। अंत में भगवान विष्णु के मंदिर में आनंद प्राप्त करता है। सूर्य के मेघ राशि में जाने पर बैसाख मास में गुड़ के साथ ककड़ी का दान करना चाहिए। निसंदेह वह सभी पापों से मुक्त होकर के श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल ब्राह्मणों को ऊख दान करता है उसके पुण्य तो अनंत हैं, अथाह हैं। वैशाख मास में श्रम शांति के लिए सायंकाल पानक अर्थात पीने योग्य व पन्ना दान दे करके मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। बैसाख मास में ब्राह्मण को जो फल के सहित पन्ना देवे तो उसके पितरों को सुधा पान का फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। बैसाख मास में आम के फल के सहित जो पन्ना दान करता है निसंदेह उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र मास की अमावस्या को जो पन्ना से भरा घड़ा दान करता है निसंदेह उसे यह समझना चाहिए कि उसने सैकड़ों गया श्राद्ध किए हैं। कस्तूरी, कपूर, जूही, बेला एवं खस से सुवासित पना घड़े में भर करके जो मनुष्य चैत्र मास की अमावस्या में पितरों को उद्देश्य करके दान करता है तो उसे 96 गया श्राद्धों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इस बैसाख मास के महात्म के तृतीय अध्याय में दान के महत्व को बतलाया गया है। यथाशक्ति दान देने से मन को शांति एवं पापों से मुक्ति एवं हमारे आधिदैविक, आधिदैहिक एवं आधि भौतिक 3 प्रकार के तापों से हमें छुटकारा मिलता है। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे दान महिमा निरूपणम नाम तृतीयोध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री वैशाख मास की जय।